दोस्तों मैथ का आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, एक चीज ऐसी है जो आपको करना ही करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, भले ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको फॉर्मूला याद हो, लेकिन एक चीज ऐसी है जो आपको करना ही करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वो है कैलकुलेशन। जी हाँ दोस्तों, कैलकुलेशन जितनी फास्ट आपकी होगी उतनी ही जल्दी आंसर आएगा। तो दोस्तों आज लेकर आए हम कैलकुलेशन ट्रिक। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ट्रिक हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे आपको कैलकुलेशन करने की ट्रिक्स बताएंगे, जिससे आपकी टाइम की बचत बहुत ज्यादा होगी। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि पहली ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पर हम बताते हैं 11 का गुणा 11 का गुणा। ठीक, 11 का गुणा यहाँ पर आपको 11 का गुणा किसी भी संख्या में करना होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 11 का गुणा किसी भी 2 अंक की संख्या में करना होगा। जी हाँ दोस्तों, 11 का गुणा यदि आपको किसी भी 2 अंक वाली संख्या में करना हो, जैसे कि मान लीजिए आपको 25 में गुणा करना है 11 का। ठीक है, तो 25 में आपको 11 का गुणा करना है। तो देखिए कितनी शानदार ट्रिक है। आपको कुछ नहीं करना है, 11 का गुणा जिस संख्या में करना है उस संख्या के जो 2 अंक है उनको अलग अलग कर लीजिए दोस्तों। 2 को इस साइड कर लिया, 5 को इस साइड कर लिया। अब बीच में क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो दोस्तों बीच में दोनों को जोड़िए, 2 + 5, बीच में दोनों को जोड़ देना। तो बीच में जोड़ने के बाद यहाँ पर जो प्राप्त होता है 5 और 2 7, तो 7 यहाँ पर देखिए, 2 आगे रखा है तुम्हारा और 5 पीछे। तो दोस्तों ये आगे तुम्हारा आंसर 275। जी हाँ, 11 का गुणा 25 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 275। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो हम दोनों अंकों को अलग अलग कर लेते हैं और दोनों को बीच में जोड़ देते हैं। यदि यहाँ पर तुम्हारा 10 आ जाता है या फिर 10 से ज़्यादा आ जाता है तो हम हासिल आगे ले जाते हैं दोस्तों, और आगे इसमें जोड़ देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं 75 में गुणा करते हैं 11 का। ठीक है, तो 75 में 11 का गुणा करना है तो क्या करते हैं, इनको अंकों को पहले अलग अलग कर लेते हैं। 7 को यहाँ रखते हैं, 5 को यहाँ रखते हैं। ठीक है, 7 को यहाँ, 5 को यहाँ। अब बीच में क्या करना, दोनों को बीच में जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए 7 + 5, अब बीच में 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 12। तो 12 आएगा। जब भी यहाँ पर 10 से ज्यादा आ जाए, यानी कि 10 आ जाता बीच में, यदि तुम्हारा जोड़ने पर 10 आ जाए या फिर उससे ज्यादा आए तो आपको हासिल आगे ले जानी है। तो यहाँ पर देखिए 12 की यहाँ पर 2 लिखेंगे और हासिल जो तुम्हारी आगे की 1 होगी, तो हासिल आगे 1 इसमें ले जाएंगे। तो 7 में 1 हासिल जो जाएगा कितना हो जाएगा तुम्हारा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना दोस्तों तुम्हारा 5, और इसके पीछे जो उस अंक को लिख दीजिए। तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 825। तो बताइए कितनी शानदार ट्रिक है। और देखिए यहाँ पर आप कराते हैं बहुत, जिससे कि आपको बहुत ही आसान लगे। चलिए यहाँ पर कराते हैं गुणा, 11 गुणा 72 में कराना, कुछ नहीं करना। यदि आप सीख जाएंगे तो डायरेक्ट रखेंगे, 7 को यहाँ पे लिखिए, 2 को यहाँ पे लिखिए और बीच में दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 2 9, तो डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 792। तो कितनी शानदार ट्रिक है आप बताइएगा। चलिएगा इसमें करते हैं 35 में गुणा करते हैं 11 का। चलिए 35 में गुणा करते हैं 11 का। हमने क्या बताया है कि 11 का गुणा किसी भी 2 अंक वाली संख्या में करना हो, किसी भी 2 अंक वाली संख्या में करना हो तो कुछ नहीं है, आपको अंकों को हटाना है और बीच में अंकों को जोड़कर रख देना है। यदि बीच में तुम्हारा 10 आता है या फिर 10 से ज्यादा आता तो हासिल आगे ले जानी है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और यदि 10 से कम आता तो अंक लिख दीजिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 3 को हटाएंगे और यहाँ पर 5 को हटाएंगे और दोनों को बीच में जोड़ेंगे, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है 385। और यदि तुम्हारा यहाँ पर 10 या 10 से ज्यादा आता है तो हासिल आपको ध्यान रखनी है, आगे ले जानी है। जैसे कि और यहाँ पर डाल लेते हैं, जैसे कि 86 में गुणा कराना हो आपको 11 का। चलिए, और यहाँ पर आपको मान लीजिए 96 में गुणा कराना हो 11 का। और चलिए मान लीजिए आपको 78 में गुणा कराना हो 11 का। ठीक, किसी भी 2 अंक वाली संख्या में आपको गुणा कराना हो 11 का। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे देखिएगा यहाँ पर दोनों अंकों को हटाएंगे, 8 को यहाँ पर लिखेंगे, 8 को यहाँ पर लिखेंगे, 6 को यहाँ पर। तो 8 यहाँ लिख लिए, 6 यहाँ लिख लिए। अब बीच में दोनों अंकों को जोड़ना है, तो 8 और 6 यानी 8 + 6। और यदि तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारा 10 आ जाता है या फिर 10 से ज्यादा आता है तो हासिल ले जानी है, आगे बात ध्यान रखना। यदि यहाँ पर 10 से कम आता है तो उसको लिख दीजिए बीच में, बस आंसर आ जाएगा। जैसे कि 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, तो 14 की 4 आएंगी, हासिल जाएगी 1 यहाँ पर। तो 8 में 1 हासिल जोड़ाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 6, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 946। चलिए इसमें गुणा कराते हैं, तो 9 को यहाँ लिखेंगे और 6 को यहाँ लिखेंगे और दोनों के बीच में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 15, और 9 + 6 यहाँ पर 15 हो जाएगा। 15 की 5 यहाँ पर लिखेंगे और हासिल तुम्हारी 1 आगे पहुँच जाएगी। तो 9 में 1 हासिल जो है कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर तुम्हारा 6 लिख देंगे इसके बाद में, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाता है। चलिएगा यहाँ पर देखते हैं, तो 7 को यहाँ लिख लीजिए आप, 8 को यहाँ लिख लीजिए और अब क्या करना, दोनों को बीच में जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर 7 + 8, ठीक है, 7 + 8 दोनों को बीच में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा तो 7 और 8 कितना हो जाएगा 15। तो 15 की 5 यहाँ पर 10 से ज़्यादा आ रहा है, हासिल आगे जाएगी, तो 7 में जो हासिल होती है जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हो जाता है 8 और 5 और 8, तो इस तरह का आपका आंसर आ जाता है 858। तो बताइए कितनी शानदार ट्रिक है। ट्रिक क्या, 11 की गुणा करने की ट्रिक है, 11 की गुणा करने की ट्रिक। बात ध्यान क्या रखना, 11 का गुणा किसी भी 2 अंक वाली संख्या में कराना हो तो उसके लिए आपकी ये ट्रिक है। किसी भी 2 अंक वाली संख्या में, यानी कि आपको 10 से लगाकर 99 तक कोई भी संख्या हो, यदि आपको 11 का गुणा कराना है तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, बहुत ही फास्ट आपका आंसर आएगा, 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर और भी कैलकुलेशन के लिए आप देख लेते हैं ट्रिक, और जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आंसर बहुत ही आसान से आने लगेगा।
ठीक है, आपको इस बार समझिएगा और इसको करिएगा, फिर आपको अच्छी लगे तो यहाँ पर एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि ट्रिक कैसी लगी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं और अभी और जैसे कराते हैं। मान लीजिए आपको करना होगा ना, चलिए 56 में गुणा करना हो 11 का, क्या करना हो 56 में 11 गुणा करना हो, तो क्या करना है, डायरेक्ट आपको इस अंकों को अलग करना, 5 को यहाँ लिख देना, 6 को यहाँ लिख देना और बीच में दोनों अंकों को जोड़ना है 5 + 6। और आपको ध्यान ये रखना है कि अगर बीच में तुम्हारा 10 या 10 से ज़्यादा आ जाता है तो हासिल 1 ले जानी आगे, और यदि 10 से कम आता है तो बीच में वह अंक लिखा रहेगा और पूरा आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 5 और 6 कितना है, 11 आया, तो 11 की 1 हासिल जाएगी इसमें, तो 11 की 1 यहाँ लिखेंगे, ये इसमें हासिल हो जाएगी 1, तो कितना हो जाएगा ये 6, और जो पीछे वाला अंक है ये तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए, तुम्हारा आंसर हो जाता है। चाहे तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। चलिए चेक करा देते हैं। 56 में 11 गुणा कराना हो तो देखिए कैसे कराएंगे, हम जो साधारण विधि से कराते हैं उससे चेक कर लेते हैं। 6 यहाँ पर 5 आएगा, अब जोड़ेंगे तो 6 5 11 6, आगे 6 से 16। तो बताइए किससे आंसर तैयार है। तो यदि आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे, आपकी बार बार इसको अभ्यास करेंगे तो बहुत ही आसान ट्रिक लगेगी, मात्र 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। आपको ध्यान क्या रखना है, इसकी लिमिट क्या है कि 11 का गुणा किसी भी 2 अंक वाली संख्या में करानी हो। अब ऐसा नहीं कि आप 11 का गुणा 3 अंक वाली संख्या में करा रहे और आप एक ट्रिक लगा ले, तो ये ट्रिक नहीं लगेगी। किसके लिए लगेगी, जब भी आपको 11 का गुणा किसी भी 2 अंक वाली संख्या में करना हो, बस 2 अंक वाली संख्या होना चाहिए, 11 का गुणा उसमें यदि कराना हो तो इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे चलिए 48 में कराना हो मान लीजिए 11 का, तो ट्रिक क्या है, जब इसको ट्रिक को बार बार करेंगे तो आपको डायरेक्ट तुरंत आप करेंगे कैसे कि 4 को यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट और 8 को यहाँ पर लिखेंगे, और 4 और 8 कितना हो जाएगा 12, 12 की 2 हाथ से जाएगी 1 यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4 1 5, तो डायरेक्ट आंसर आपको डायरेक्ट लिख देना 528। चलिए और कराते हैं। 37 में गुणा करना हो 11 का, 37 में 11 का, तो 7 को यहाँ पर लिखेंगे और 3 को यहाँ पर, और 7 और 3 10, 10 की 0 हाथ से जाएगी 1, 3 में जोड़ जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 407 डायरेक्ट आंसर। चलिए और करते हैं यहाँ पर। चलिए 26 में कराते हैं 11 का, तो डायरेक्ट लिखना 6 को यहाँ पे लिखिए, 2 को यहाँ पे लिखिए और बीच में जोड़ कर लिख दीजिए 6 और 2 8, तो बस 10 से ज़्यादा तो है नहीं, तो डायरेक्ट आंसर आएगा 286। तो कितनी आसान तरीके से बताइए आंसर आ रहा है। तो आपको कैलकुलेशन यदि फास्ट करना तो इन सब ट्रिक को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं यहाँ पर 11 की ट्रिक हो गई और आगे चल लेते हैं। इसकी लिमिट यह है कि आपको 11 का गुणा किसी भी 2 अंक वाली संख्या में कराना, बात ये ध्यान देना है कि 11 का गुणा किसी भी 2 अंक वाली संख्या में कराना हो। अब यहाँ पर ट्रिक नंबर 2 देखिएगा, ट्रिक नंबर 2 देखिएगा, बहुत ही आसान ट्रिक है और बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या बताते हैं, किन्हीं भी 2 अंक वाली संख्या को, मान लीजिए यहाँ पर आपको लिखा 26 और 26 में आपको गुणा कराना हो किसी भी 2 अंक वाली संख्या का, यानी कि ट्रिक किसके लिए है, कभी भी 2 अंकों वाली संख्या का आपस में जब भी गुणा कराना हो तो उसके लिए आपको ये बहुत ही शानदार ट्रिक बताने जा रहे हैं। जैसे कि तुम्हारी ए भी 2 अंक वाली संख्या है, ए भी 2 अंक वाली संख्या, वो 11 से गुणा कराने की ट्रिक थी, वो आपने सीख ली। अब इसके बाद ट्रिक नंबर 2 है, कौन सी ट्रिक है, ट्रिक नंबर 2, ठीक है, सेकंड ट्रिक है तुम्हारी दूसरी ट्रिक, ठीक है। ट्रिक नंबर 2 क्या है, किन्हीं भी 2 अंक वाली संख्या का किसी दूसरी 2 अंक वाली संख्या से गुणा कराना हो आपको, तो ट्रिक देखिएगा कैसे है। जैसे कि मान लीजिए 26 में गुणा कराना आपको 37 का, ठीक है, तो एक तो साधारण तरीका कि आप इस पहले 7 का गुणा कराइए, फिर 3 का गुणा कराइए। जैसे कि हम जो करते हैं सिंपल तरीके से कैसे करते हैं, हम 7 का गुणा कराते हैं, 7 6 42 की 2 हाथ से 4 और 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा तुम्हारा 18, और चलिए 3 का गुणा कराएंगे 3 18, 18 की 8 हासिल गई 1 और 3 दूनी 6 6 1 7, तो इस तरह हम कराते हैं और फिर इनको जोड़ते हैं। ये तो हो गया हमारा साधारण सिंपल तरीका जो हम करते हैं जनरल विधि। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 8 8 16 की 6 और 7 1 8 1 9, तो कितना आया आंसर आपका है 962। तो बताइए टाइम लगा इसमें, लेकिन आपको ऐसी ट्रिक बता देंगे मात्र से 5 से 6 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, तो आपको क्या करना, ट्रिक क्या है कि कभी भी 2 अंक वाली संख्या गुणा कराना, तो ट्रिक क्या है कि सबसे पहले आपको ये नीचे का ऊपर से गुणा कराना है, फिर इसके बाद आपको ये क्रॉस कराना है, ये आपको संकेत याद रखना है, इसके बाद नीचे से ऊपर गुणा कराना है, इनको जोड़ देना है। तो देखिएगा कैसे अभी बता रहे हैं आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो हमने यहाँ पर जो संकेत बताए इस संकेत को याद रखना है, ठीक। कैसे कि जैसे 26 में गुणा 37 का कराना था तो 26 यहाँ पे लिखिएगा और इसके नीचे लिखिएगा 37, अभी बताते हैं आपको। तो इसके बाद देखिएगा इस तरह कर लिए, आपको क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि नीचे का ऊपर वाई से गुणा, यानी कि दोस्तों 7 का 6 में गुणा कराएंगे, इसके बाद ये क्रॉस कह रहा है कि इसके गुणा कराएंगे, यानी इसका इसमें गुणा कराएंगे और इसका इसमें गुणा कराएंगे, और बीच में क्या लगा प्लस, और इनको जोड़ने के बाद जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से आगे ले जाएंगे, और इसमें लास्ट वाला क्या कह रहा है कि इस वाले का इससे गुणा कराइए। देखिएगा कैसे, पहले क्या करते हैं इस वाले संकेत को फॉलो कर लें, नीचे का ऊपर से गुणा, तो यहाँ पर देखिए 7 का गुणा कराएंगे 6 से, ठीक है, 7 6 42, 42 की 2 हाथ से लगाएंगे 4। अब देखिएगा इसके बाद देखिएगा हम क्या करना है,
यानी 7 का गुणा 6 में कराएंगे। तो दोस्तों 7 का गुणा 6 में कराएंगे, कितने बार जाएगा यहाँ पर देखिए, 7 6 42, 42 की 2 हाथ से जाएंगी 4। इसके बाद आपको क्रॉस कराना है, इसका इससे, इसका इसका, यानी कि 7 का 2 में कराएंगे और 3 का 6 में कराएंगे, जो आएगा उनको जोड़ेंगे। तो 7 का 2 में कराएंगे, देखिए यहाँ पर 2 में पहले 7 का कराएंगे, तो यहाँ से कितना है 14। इसके बाद 3 का 6 में कराएंगे, ठीक, क्रॉस कराना है इस संकेत के आधार पर। 3 का 6 में कराएंगे तो 3 गुणा 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 18। ठीक, अब इनको जोड़ेंगे, क्यों क्या लगा बीच में प्लस लगा, तो इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा बोलिए, यहाँ पर 12, 12 की 2 और यहाँ पर 2 1 3, 32 हो जाएगा। और 32 में जो तुम्हारे यहाँ से लाए थे इसका 7 6 42 वाला 4 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 36। 36 की 6 जाएंगी और हासिल जाएंगी 3, ठीक है, 36 की 3 लगेंगे और हासिल कितनी जाएंगी 3। अब इसके बाद नीचे का ऊपर से कराएंगे, यानी 3 का गुणा 2 से कराएंगे, तो 3 दूनी 6 और 6 में क्या जोड़ेंगे 3 और 6 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 9। तो कितना हो जाएगा 962, कितना हो जाएगा दोस्तों 962। तो बताइए ये आंसर सेम आया। तो यानी ट्रिक बहुत फास्ट है दोस्तों, इस ट्रिक को आप जितना अभ्यास में लेंगे उतनी फास्ट आप सीख लेंगे। तो ट्रिक बहुत ही आसान है। इसी तरह आप बहुत सारी 2 अंक वाली संख्या को गुणा करा सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। आपको ध्यान क्या रखना, ये संख्या ध्यान रखना कि इसका गुणा इससे कराना है एक बार, इसके बाद आपको इसका इससे कराना है, इसका इसके, जो भी आता है उनको जोड़ देना और हासिल यहाँ पर आगे ले जानी है, ठीक है। यहाँ पर जो जोड़ने के बाद यहाँ पर आएगा उसको यहाँ पर लिखिए और हासिल आगे ले जाइए। इसके बाद इसका इससे कराइए और जो आता है उसमें हासिल जोड़ कर यहाँ पर लिख दीजिए। तो आंसर तुम्हारा बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं, लाइट भी चली गई, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और वीडियो पसंद आया, आपको ट्रिक समझ में आई है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगली वीडियो में हम बहुत सारी ट्रिक लेकर आएंगे जिससे कि आपको और भी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।